हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कब लगता है और किस टाइम पे लगता है, ये सब हम जानेंगे टीडीएस के बारे में। तो आज से हम टीडीएस का चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज सेक्शन हम टीडीएस को जानते जाएंगे कि हम सेक्शन टीडीएस में कितने सेक्शन होते हैं, ये सब हम टीडीएस के बारे में जानेंगे। और ये आपके यूपीपीसीएल और जो राजस्थान में रीको में जो वैकेंसी आई है और जितनी भी ये अकाउंटेंट की वैकेंसी आती हैं उन सभी के लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करने से नहीं डरना है, क्योंकि देखो मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि एक कहा है ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि टीडीएस क्या है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्ट सोर्स ना, टैक्स डिडक्ट सोर्स। मतलब टीडीएस क्या करते हैं, टैक्स के ऊपर हम कुछ डिडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जानते हैं, चलो। टैक्स इज डिडक्टेड ओनली अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर। देखो टीडीएस सिर्फ उसी पर काटा जाता है जो रिसीवर के हैंड पर टैक्सेबल होता है। यदि वो रिसीवर के हैंड पर टैक्सेबल नहीं है तो फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो पहली चीज़ हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टीडीएस सिर्फ उसी इनकम पर अमाउंट पर काटा जाता है जो रिसीवर मतलब जो प्राप्त कर रहा है उसके हैंड पे वो टैक्सेबल होगा, तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा। तो देखो टीडीएस रिक्वायरमेंट एराइज कब होती है, टीडीएस की काटने की आवश्यकता कब होती है। देखो एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई। तो अभी हम पेयर और पेई की मीनिंग भी जानेंगे, पर अभी आप समझ लीजिए कि टीडीएस की आवश्यकता कब होती है काटने की। जब हम एट द टाइम पेमेंट, जब हम पेमेंट करते हैं, या एट द टाइम क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई, जब पेई का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। विच एवर अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, तब हमें टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन द फॉलोइंग केस द टीडीएस डिडक्टेड, देखो, बट फॉलोइंग केस द टीडीएस डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पर कुछ ऐसी केस हैं जहां पर टीडीएस को हम जब एट द टाइम पेमेंट करते हैं तभी हमें टीडीएस रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए वो 5 केस हैं जहां हम पेमेंट के टाइम टीडीएस काटेंगे। कब? सैलरी, जब हम एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, जब ही हमें टीडीएस काटना है। जब हम उसको क्रेडिट करेंगे तब नहीं। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम आपको टीडीएस काटना है। बिनिंग, जैसे आपने कोई इनाम जीता, जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग या किसी भी प्रोग्राम में आपने बिनिंग जीता, तो जब एट द टाइम पेमेंट की जाएगी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मेजोरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मेजोरिटी पूरी हो जाती है तो जब आपको पेमेंट मिलेगा तभी आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। और कंपनसेशन ऑन द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आपकी लैंड और बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली, तो जब आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होगा तभी आपके टाइम टीडीएस कटेगा। तो आपको 5 केस याद रखना है। कब? सैलरी, ईपीएफ का पेमेंट, बिनिंग, मेजोरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनसेशन ऑन द कंपलसरी इक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन 5 केस में हम टीडीएस कब डिडक्ट करते हैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बाकी ऑल केस में कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई, विच एवर इज अर्लियर। तो जो वो टीडीएस की अगला है कि जो टीडीएस, तो ऑल द टीडीएस रेट आर फिक्स्ड रेट। तो जो टीडीएस का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स रेट का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कोई भी सरचार्ज या हायर एजुकेशन सेस नहीं लगता है। ओनली जो रेट दिया होता है उसी से टीडीएस डिडक्ट होता है। और वो रेट क्या है ये आपको याद होना है। 1%, 2%, 5%, 10% ETC। बट यदि पेमेंट इज मेड टू नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या पेमेंट ऑफ सैलरी
पर इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, बाकी सब पे फ्लैट रेट ही लगेगा, लेकिन यदि आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी यानी विदेशी व्यक्ति को अगर आप पेमेंट करते हो तो फिर आपके ऊपर ये वाला फ्लैट रेट वाला फिक्स रेट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। या आप पेमेंट करते हो सैलरी की, तो फिर उसके साथ क्या करेगा आपके साथ, जैसे आपने 2% से TDS डिडक्ट करा, उसके बाद अगर सरचार्ज लगेगा तो सरचार्ज भी लगेगा और हायर एजुकेशन सेल भी लगेगा। लेकिन ये ओनली किसको लगेगा, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी या पेमेंट ऑफ सैलरी, और बाकी सब केस में फिक्स रेट रहेगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नॉट ओनली फ्रॉम पेमेंट फॉर द कमर्शियल पर्पज बट आल्सो इन केस वेयर पेमेंट इज पर्सनल पर्पज। तो ये भी आपको याद रखना है कि TDS सिर्फ जब ही डिडक्ट नहीं होता है जब वो कमर्शियल मतलब ये हुआ कि सिर्फ बिजनेस के लिए जब हम पेमेंट करते हैं तभी TDS डिडक्ट नहीं होता है, बल्कि यदि हम पर्सनल पर्पज़ के लिए भी पेमेंट करते हैं तो TDS डिडक्ट करना पड़ता है। पर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, पर कुछ इसकी एक्सेप्शन है। जैसे क्या है, जैसे कि सेक्शन 194C में, यदि 194C क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, इसमें यदि हम पर्सनल पर्पज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो TDS डिडक्ट नहीं होता है। यदि पेई डज नॉट फर्निश हिज पेन द पेयर, तो देखो यदि पेई मतलब कौन, जो कि अमाउंट रिसीव कर रहा है, जो पेमेंट रिसीव करता है वो कौन होता है, पेई होता है। और जो पे कर रहा होता है वो कौन होता है, पेयर होता है। तो यदि पेई मतलब रिसीवर यदि अपना पेन कार्ड क्या, यदि पेयर को मतलब जो देने वाला है पेयर को यदि जमा नहीं करता है तो TDS रेट सेल बी क्या होगा, 2066। तो फिर TDS का रेट क्या लगेगा, आइए जानते हैं। रेड रिस्पेक्टिव सेक्शन, अगर आपने अगर आपने पेयर को डिपॉजिट नहीं करा पेई ने, तो रेट हो जाएगा, देखो रेट एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन, जो सेक्शन में रेट दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें 10% हमारे सेक्शन में दिया है और रेट 20%, विच एवर इज हायर से TDS डिडक्ट होगा यदि आपने पेन कार्ड पेयर को नहीं दिया। 2066A does not apply to non-resident foreign company not having paid respected payment। पर ये प्रोविजन किस पर लागू नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी पर, क्योंकि उनके पास तो पेन कार्ड नहीं होता है। उसकी जगह उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपनी कंट्री का टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आई होप आपको TDS के बारे में पूरा नॉलेज हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 192 सैलरी का TDS जानेंगे, सेक्शन 192A एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। हम ऐसे ही कंटिन्यू TDS की सीरीज स्टार्ट में देखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।